बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सारे ठीक होंगे और पेपर की तैयारी में भरपूर तरीके से मसरूफ़ होंगे। अच्छा जी, 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 दोनों मेथड मैं करवा चुकी हूँ। अगर हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक, ठीक है, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम रियल लाइफ प्रॉब्लम या वर्ड प्रॉब्लम के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं कि ये दोनों मेथड से ही आपको सॉल्व करनी है। जिस मेथड से भी आप देखें, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर मेथड, ठीक है, क्रैमर रूल, दोनों मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। अच्छा, करने मैं ये चाह रही हूँ कि मैं सिर्फ आप लोगों को इक्वेशंस बनाना सिखाऊंगी। आपके पास ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो आपके पास दी हुई स्टेटमेंट से मैं आपको इक्वेशंस बनाऊंगी और इक्वेशंस से आगे आपको मैं मेथड जो है मैट्रिसेस बनवा दूँगी और आगे मेथड वही होगा जो हमने पिछले लेक्चर्स में किया है, ताकि टाइम आपका भी कम से कम ज़ाया हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप गेन कर सकें, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो लिखा हुआ क्या है आपके पास, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, करना आप लोगों ने क्या है कि आपके पास क्वांटिटीज़ दी होंगी तो आपने उनको एक्स और वाई का नाम दे देना है। जैसे कि यहाँ पर आपके पास दो क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ एंड विड्थ। तो लेट लेंथ बी एक्स, और ये चीज़ आपने लाजमी लिखनी है ताकि एग्जामिनर को भी क्लियर हो जाए, एंड विथ बी वाई। अच्छा, इस तरह से हम इनको कर लेंगे ताकि जो एग्ज़ामिनर है उसको पता चल जाए कि आप क्या चीज़ किस चीज़ को आपने किस वेरिएबल से डिनोट किया हुआ है, और उसके लिए भी आसानी हो समझने में, क्योंकि उस टाइम पे आप उसके सामने तो मौजूद नहीं होते, सिर्फ आपका काम उसके सामने पड़ा हुआ होता है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, अब मैंने लेंथ को किससे डिनोट किया, लेंथ को मैंने एक्स से डिनोट किया, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मैं लिख लूँगी एक्स, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़, इसको लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ का मतलब होता है इक्वल, तो यहाँ पर हम इक्वल का साइन डालेंगे। फिर अगली स्टेटमेंट पे चलते हैं, 4 टाइम इट्स विड्थ। 4 टाइम का मतलब होता है कि आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं 4 टाइम, तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट्स विड्थ, विड्थ को मैंने किससे डिनोट किया हुआ है, विड्थ को मैंने किया हुआ है वाई से डिनोट, ठीक है। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखती हूँ इस इक्वेशन को, तो मुझे 4y को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाके ये नेगेटिव हो जाएगा 0, और उसको मैं दे दूँगी एक इक्वेशन का नाम। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में ये बात बताई होगी, शायद आपके माइंड में हो अगर आप रेगुलर मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं। तो एक्स और वाई आपके पास दो वेरिएबल हैं। जब आपके पास दो वेरिएबल होते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जितने वेरिएबल्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल होते हैं, उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस होते हैं। दैट्स मीन कि मुझे सेकंड इक्वेशन भी चाहिए इनको सॉल्व करने के लिए। तो मैं चलती हूँ स्टेटमेंट में आगे। द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर, ठीक है। पैरामीटर आपको पता है कि किसी भी फिगर का पैरामीटर आप कैसे फाइंड करते हैं, जितनी भी साइड्स दी हुई होती हैं उस फिगर की, ठीक है, उन साइड्स को आप ऐड कर देते हो तो आपके पास पैरामीटर आ जाता है। रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का आपको पता है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। ये दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और ये दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल की जो साइड्स होती हैं वो मेजरमेंट में आपस में डिफरेंट होती हैं, मतलब ये दो साइड्स की लेंथ सेम होगी, लेकिन ये दो साइड सेम होगी, और ये दो साइड सेम होगी, लेकिन ये आपस में डिफर करेंगी, ठीक है। तो जब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, ठीक है। तो पैरामीटर है रेक्टेंगल का, अगर हम रेक्टेंगल के पैरामीटर की बात करते हैं तो पैरामीटर, ठीक है, हम ऑफ रेक्टेंगल नहीं लिख रहे क्योंकि क्वेश्चन में ऑफ रेक्टेंगल है, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक हो गया। अब पैरामीटर आपको 150 गिवन है, तो मैं यहाँ पर पैरामीटर की जगह 150 डाल दूंगी, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। एक्स प्लस वाई 2 दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 75। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से मैट्रिसेस को मैं लिख लेती हूँ। 1 1 माइनस 4 1 एक्स वाई इक्वल्स टू 0 75। अब इसको आप उसी तरीके से उन्हीं मेथड से, इन्वर्जन और क्रैमर दोनों मेथड से सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मैं चलती हूँ। टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डेफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम मैं वही बात कर रही हूँ कि हम लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ बी एक्स एंड विथ बी वाई,
अच्छा, अब हमने ये ले लिया, अब हम चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ। 2 sides of rectangle differ by 3.5 सेंटीमीटर। अब 2 साइड्स हमने ली, एक साइड x और दूसरी साइड y। डेफर का मतलब होता है दोनों को माइनस करें, और जो जवाब आ रहा है वो 3.5 आ रहा है। ठीक है, मैं यूनिट्स इसमें अभी साथ नहीं लिख रही, उनकी ज़रूरत नहीं है। तो 2 साइड्स डेफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बन गई मेरे पास एक इक्वेशन जनरल फॉर्म में है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। फाइंड द डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ एंड विड्थ। ठीक है, डायमेंशन का क्या मतलब होता है? लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इफ़ इट्स पैरामीटर इज 67। तो सेम थिंग आपके पास है, तो पैरामीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई। पैरामीटर इसका हमारे पास 67 आया हुआ है, 2x प्लस 2y। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में मैंने 2 को डिवाइड कर दिया था क्योंकि यहाँ पर आपके पास 2 का मल्टीपल मौजूद था, मतलब 2 का डिविजिबल मौजूद था, 2 से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन 67 आपके पास और नंबर है जो कि 2 इवन नंबर पे नहीं जा सकता, तो इसलिए मैंने 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर आप करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, चलिए ठीक है, हम अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि हमारे पास वो सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन में है, ये 3.5 पॉइंट्स में, तो हम इसको भी पॉइंट्स में ले लेते हैं। तो 67 डिवाइड बाई 2 एक्स प्लस वाई। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसको मैं एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 33.5 इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूँगी। और मैंने जैसा कि इसके वीडियो के स्टार्ट में आपको बता दिया था कि मैं पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करी, सिर्फ मैं आपको इक्वेशंस बनाना सिखा रही हूँ, और आगे सेम वही मेथड है जो मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ तक ये इक्वेशन बन गया, आगे इसको आप इन्वर्जन और ग्रामर जिस मेथड से भी सॉल्व करना चाहते हैं करें। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ 2 इक्वल एंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस वो ट्रायंगल होती है जिसमें 2 साइड्स आपके पास इक्वल होती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर इसकी फिगर बनाती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, ये 2 साइड्स हम इक्वल ले रहे हैं। अच्छा, आपको पता है कि इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। लेट्स सपोज कि मैं, अच्छा, इसको मैंने यूँ कंकरेंसी के साइन से शो कर दिया कि ये 2 साइड्स इक्वल है। ठीक है, तो ये एंगल भी आपके पास इक्वल होंगे। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। तो इसको मैं एक्स का नाम देती हूँ, इसको मैं एक्स का नाम देती हूँ, और इसको मैं वाई का नाम दे देती हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स प्लस वाई, 3 एंगल का सम इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, ये बात मैंने आपका माइंड प्रिपेयर किया। अब मैं आती हूँ दोबारा से क्वेश्चन की तरफ। द थर्ड एंगल, अच्छा जी, हम लेट कर लेते हैं, लेट द 2 सेम एंगल्स बी x एंड डिफरेंट बी वाई। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने आपको कहा कि लेट करके आपको बताना होता है एग्जामिनर को द थर्ड एंगल। अब थर्ड एंगल या डिफरेंट एंगल को मैंने क्या लिया? मैंने वाई लिया। द थर्ड एंगल, ठीक है, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल 16 डिग्री। ठीक है, इज 16 डिग्री लेस देन। अच्छा जी, यहाँ से अब फिर आपको हिंट याद रखनी है। जब आपके पास लेस देन आएगा तो आपने माइनस साइन इस लफ्ज़ से, इस डिजिट से पीछे डालना है। ठीक है, लेस देन द सम ऑफ 2 इक्वल एंगल्स। 2 इक्वल एंगल्स एक्स उनका सम क्या आया? 2x। तो यहाँ पे आपने 2x डाल देना है। ठीक है, इसको अब अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 16। ये आपके पास बन गई इक्वेशन 1। ठीक हो गया। अब आगे अगर आप इसको पढ़ते हैं तो फाइंड द एंगल ऑफ द ट्रायंगल्स। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ। मैंने यहाँ पर आपको बता देता है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, 2x प्लस वाई। तो सेकेंड इक्वेशन आपके पास बन जाएगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको आप दे देंगे सेकेंड इक्वेशन का नाम। इक्वेशन से मैट्रिक्स इसको बनाते हैं 2 2 माइनस 1 1 एक्स वाई 16 180 डिग्री। और इसको अगेन आप जिस मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं कर लें। अच्छा जी, वन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो लेस देन 90 डिग्री होता है वो एंगल एक्यूट एंगल होता है। वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल। अच्छा जी, अब इसको भी मैं आपको फिगर से शो करती हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल, एक एंगल आपके पास 90 डिग्री का होते हैं। अगर वो इक्वल आपके पास आइसोसेलेस है तो ये दो सेम हो जाएंगे। ठीक है, 45 का हो जाएगा, या जिस तरह से भी आपके पास चलेगा। लेकिन राइट एंगल है, सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री का। इन दो एंगल के बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा जी, एक एंगल 90 डिग्री का, एंड वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 12 मोर देन द ट्वाइस ऑफ अदर एक्यूट एंगल। अच्छा जी, अब वन एक्यूट एंगल
ऑफ अ राइट एंगल। अब मैं लेट कर लेती हूँ फर्स्ट एक्यूट एंगल इज़ वाई, एक्यूट एंगल इज इक्वल टू वाई, सेकेंड एक्यूट एंगल इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब फिर से हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज़ 12। अच्छा जी, वन को मैंने लिया था वाई इज़ 12 मोर देन, फिर से हिंट स्टार्ट हो गई, मोर देन है तो प्लस डाल के आप राइट साइड पे आगे की तरफ जाएंगे, और अगर लेस देन है तो आप पीछे की तरफ आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, तो मोर देन ट्वाइस, ट्वाइस मीन 2 टाइम, ट्वाइस ऑफ द अदर एक्यूट एंगल, अदर एक्यूट एंगल हमने एक्स लिया। ठीक है, अब इसको हम तरतीब दे देते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्व टू -12। इसको हम दे देते हैं कोई नंबर 1 का नाम। ठीक है, अब आगे चलते, फाइंड द एक्यूट एंगल ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा जी, अब हमने कहा कि एक्यूट एंगल है एक x प्लस वाई प्लस 90 डिग्री, राइट एंगल भी इसके अंदर है 180 डिग्री, तो x प्लस वाई इज इक्व टू 180 माइनस 90, तो आपके पास x प्लस वाई इज इक्व टू 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर आपने जो सेकेंड इक्वेशन बनानी है वो x प्लस वाई इज इक्व टू 90 डिग्री, और ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है। और फिर आप जल्दी से इसको कन्वर्ट कर देंगे मैट्रिसेस में, और आगे वही मेथड लगेगा। आ जाते हैं जी लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 कार्स दैट आर 6 किलोमीटर अपार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। 2 गाड़ियाँ हैं, ठीक है, हम लेट कर लेते हैं ये कार ए कार बी, दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रही हैं और दोनों के दरमियान का फासला 600 किलोमीटर है। ठीक है, देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। हम लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट कार बी एक्स एंड सेकेंड कार बी वाई। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। आगे क्या लिखा हुआ है, पर आवर एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर्स। ठीक है, जो कार के दरमियानी फासला है वो 123 रह गया। अच्छा जी, हम हमेशा पॉजिटिव साइड पे जाते हैं, 600 टोटल था, 123 रह गया, हमने तय कितना कर लिया, हमने वो देखने 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 2 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 2 7, 5 माइनस 1 4। ठीक है, 477 रह गया। अब कार ए ने ट्रैवल किया 4.5 आवर, प्लस कार बी वाई ने ट्रैवल किया 4.5 आवर, और दरमियानी फासला जो उन्होंने तय कर लिया वो ये है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 4 2 8 प्लस 1 9, 9 डिवाइड बाई 2x प्लस 9 डिवाइड बाई 2y इज इक्व टू 477। 9/2 कॉमन ले लेंगे और दूसरी तरफ इसको शिफ्ट कर देंगे, जो भी मैथ्स के रूल हैं रूल को अप्लाई करते हुए, x प्लस वाई इज इक्व टू 477 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 9, x प्लस वाई इज इक्व टू 106। ये बन गई इक्वेशन 2। जल्दी से मैट्रिसेस को में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 1 माइनस 1 1 एक्स वाई 6 एंड 106। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी स्टेटमेंट्स बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। अच्छे से हिंट्स के साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व करें और अच्छे अच्छे पेपर दें। स्टे ब्लेस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।